सामान्य दुनिया से बहुत अलग एक बेहद खूबसूरत प्लेनेट जहाँ दूर दूर तक टेक्नोलॉजी का कोई दखल नहीं है। वहाँ के लोग भी हमारी दुनिया से काफी अलग हैं और वो सभी खुश दिख रहे हैं। उनमें से कुछ लोग समुद्र से मोती इकट्ठा कर अपनी राजकुमारी को दे रहे हैं, जो उसे एक जीव के मुंह में डालती है और वो जीव एक मोती के बदले ढेरों मोती निकाल रहा है। तभी अचानक उनके प्लेनेट पर हमला हो जाता है। बड़े बड़े स्पेसशिप्स से उनका प्लेनेट नष्ट होने लगता है। उनमें से कुछ लोग स्पेसशिप के अंदर पता करने जाते हैं और दरवाजा लॉक हो जाता है। राजकुमारी और बाकी लोग बाहर छूट जाते हैं। हमले की वजह से उनकी राजकुमारी और उनका प्लेनेट दोनों ही तबाह होने लगते हैं और मेरी आँख खुल जाती है। ये मेरा सपना था। अभी सन 2150 है। स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि अब अंतरिक्ष में एल्फा नाम का एक स्पेस स्टेशन कायम हो चुका है, जहां अलग अलग प्लैनेट्स के निवासी इकट्ठा होकर अपनी टेक्नोलॉजीज और नॉलेज शेयर करते हैं। एल्फा पर अब हजारों प्लैनेट्स के निवासी रहते हैं। यहाँ 3000 से ज्यादा जनजातियाँ रह रही हैं और 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। एल्फा का आकार इतना विशाल हो चुका है कि अब ये डर है कि कहीं अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ ना खींच ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अर्थ तबाह हो जाएगी, क्योंकि एल्फा बहुत विशाल बन चुका है जिसका भार धरती नहीं सह पाएगी। और इसी वजह से एल्फा को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, जो प्लैनेट्स की ट्रेवलिंग सिटी में बदल चुकी है। मैं मेजर वलेरियन और मेरी पार्टनर सरगेंट लोरलिन हम यूनाइटेड पीस फेडरेशन के एजेंट हैं, जिनका काम यूनिवर्स में शांति बनाए रखना है। मेरा सपना कुछ अजीब था, पर मैंने एलेक्स से जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला कि वो कॉमिक वेव द्वारा भेजा गया एक मैसेज है जिसके ओरिजिन का पता नहीं लग पा रहा है। इससे ज्यादा जानकारी नहीं निकल पाई और मैं लोरिन के साथ एक नए मिशन पर निकल पड़ा। हमारा मिशन ये है कि हमें कन्वर्टर नाम के एक जीव को वापस लाना था जो चोरी हो चुका है। वो अपनी किस्म का आखिरी जीव है। ये जीव बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसके मुंह में जो भी डालो ये उसे रेप्लिकेट कर लेता है। फिलहाल इस जीव को कायरियन नाम के प्लेनेट पर ब्लैक मार्केट में कुछ खतरनाक एलियंस द्वारा बेचा जा रहा है और हमें उसे बचाकर वापस लाना है। स्पेसशिप से जब हम कायरियन प्लेनेट पर पहुँचे तो हमारा साथ देने के लिए वहाँ कुछ पुलिस के लोग मौजूद थे। हमने डिसाइड किया कि लोरलिन मार्केट के बाहर की भागदौड़ संभालेगी और मैं अंदर की। मैं मार्केट की ओर बढ़ा। वो बाहर से देखने में तो सामान्य सा बड़ा रेगिस्तान था, पर वहाँ अंदर क्या है ये देखने के लिए मुझे एक हेलमेट लगाना था। मैंने जैसे ही हेलमेट लगाया सब एकदम से बदल गया। वो रेगिस्तान अचानक से बहुत बड़े ब्लैक मार्केट में बदल गया, जहाँ 10 लाख से ज्यादा वेराइटीज की दुकानें थी और यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स के लोग और चीजें वहाँ आते थे। मुझे अंदर जाने के बाद सरगेंट कूपर से मिलना था, क्योंकि आगे मुझे किन तैयारियों के साथ जाना है ये वही मुझे बताने वाला था। सरगेंट कूपर ने मुझे एक चश्मा दिया जिससे मैं वहाँ के डायमेंशंस देख पाऊँ। उसके अलावा उन्होंने मेरे हाथ में एक बड़ा सा ट्रांसमीटर बॉक्स भी अटैच किया, एक बंदूक दी और एक डिवाइस से मुझे स्कैन किया, जिसके बाद में इनविजिबल हो गया। वहीं लोरलिन दूसरे दरवाजे से बाकी पुलिस साथियों के साथ वॉचमैन एलियन को डिस्ट्रैक्ट कर अंदर आ जाती है। मैं जब वहाँ कन्वर्टर को लेने पहुँचा तो वहाँ मुझे 2 ऐसे एलियन दिखे जो कहीं न कहीं उन लोगों की तरह लग रहे थे जिन्हें मैंने सपने में देखा था। असल में वहाँ उन 2 एलियंस और माफिया एलियन के बीच डील चल रही थी। मैंने और लोरलिन ने उस माफिया एलियन से कन्वर्टर ले लिया, पर मुझे वहाँ टेबल पर एक मोती भी दिखा जो शायद डील का हिस्सा था। मैंने उसे भी अपने साथ रख लिया और वहाँ से निकलने लगा। चूँकि मैं इनविजिबल था तो वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे, पर मेरे हाथ में अटैच्ड ट्रांसमीटर बॉक्स उन्हें दिख रहा था। मैं निकल ही रहा था कि उनके जायंट एलियन साथी ने मेरे ट्रांसमीटर बॉक्स पर हमला कर दिया। मैं वहाँ से भागा, पर वो मेरे पीछे आ रहे थे। सरगेंट कूपर मेरी मदद के लिए आए, पर उनके लोग हर जगह थे। यहाँ के रास्ते से मैं वाकिफ नहीं था और सबसे बड़ी
बड़ी समस्या ये थी कि मेरा हाथ ट्रांसमीटर बॉक्स टूटने की वजह से डिटैच नहीं हो पा रहा था। किसी तरह लोरलिन की मदद से मेरा हाथ ट्रांसमीटर बॉक्स से डिटैच हो पाया, लेकिन तब तक एक जायंट एलियन हमारे पीछे मार्केट के बाहर तक आ चुका था। हमने गाड़ी में बैठकर उस पर काफी हमले किए, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर अब हम अपने स्पेसशिप के करीब पहुंच चुके थे। हम स्पेसशिप के अंदर चले गए और वो ऊंचाई से गिरकर मारा गया। स्पेसशिप में पहुंचने के बाद मैंने उस मोती को स्कैन किया जो मैंने उन एलियंस के पास से उठाया था। स्कैन करने पर मुझे पता चला कि उस एक मोती के अंदर इस स्पेसशिप से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा है। इस मोती की ओरिजिन प्लेनेट म्यूल से हुई है, जो पिछले 30 साल से अस्तित्व में नहीं है। मैंने इस प्लेनेट के बारे में और जानकारियां निकालने की कोशिश की, पर इन जानकारियों को सिर्फ जनरल ही एक्सेस कर सकते हैं। हम सब अल्फा की ओर चल पड़े, जहां अब साउथ में 900 सबमरीन स्पीशीज, नॉर्थ में गैसियस लैंड, ईस्ट में ओमनी लाइट्स टेक्नोलॉजीज और वेस्ट में 9 मिलियन मानव और अन्य जनजातियां रह रही हैं। अल्फा पहुंचकर हमें नया असाइनमेंट मिल गया। कमांडर फिलिप ने हमें बताया कि अल्फा के बीचों बीच कुछ अननोन रेडियो एक्टिव फोर्सेस डिटेक्ट हो रही हैं, जिनके बारे में पता नहीं लग पा रहा है। वहाँ कुछ लोगों और विमानों को पता लगाने भेजा गया था, पर वो वापस ही नहीं आए। वहाँ की हवा भी अब जहरीली हो रही है और उस जगह को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसी सिलसिले में आज यूनाइटेड पीस फेडरेशन की मीटिंग होने वाली थी। इस हाई सिक्योरिटी मीटिंग में अलग अलग प्लैनेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होने वाले थे और गवर्नमेंट चाहती थी कि कैप्टन की सुरक्षा और वहाँ की एक्टिविटीज पर नजर रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हालांकि कमांडर ऐसा नहीं चाहते थे। कमांडर मीटिंग में जाने से पहले लोरलिन से कन्वर्टर मांगते हैं, पर लोरलिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उन्हें कन्वर्टर नहीं देती और अपने पास रख लेती है। मीटिंग शुरू हो जाती है। मैंने फैसला किया कि मैं अंदर रहूंगा और लोरलिन बाहर रहेगी। लोरलिन के पास बाहर 3 डोगन डेगिस आते हैं। ये अल्फा के ऐसे एलियंस हैं जिनके पास हर खबर होती है। मैं लोरलिन को उनसे म्यूल प्लेनेट के बारे में पूछने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब से वो मोती मुझे मिली थी, मैं उस प्लेनेट के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। वो बताते हैं कि इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी सिर्फ मेजर सैम के पास थी, जिनकी 1 साल पहले ही हत्या हो चुकी है, और वो अपने साथ म्यूल प्लेनेट की सारी जानकारी ले गए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे स्पेसशिप पर हमला होने वाला है। प्लेनेट के सैनिक कन्वर्टर लेने आने वाले हैं। तभी सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं, सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। ये हमला अल्फा के बीचों बीच उसी जगह से होता है जहाँ से जहरीली हवाएं आ रही थी। इससे पहले कि हम कुछ करते, स्पेसशिप की दीवार तोड़कर कुछ एलियंस अंदर आ जाते हैं। ये वही लोग थे जो मेरे सपने में दिखे थे। वो अपने हथियारों से हमला कर सभी को बेहोश कर देते हैं। उनकी बंदूक से कुछ अजीब सा पदार्थ निकल रहा था जो गोंद की तरह चिपक रहा था। मैं किसी तरह अपनी एक डिवाइस की मदद से बच जाता हूँ और लोरलिन को भी बचा लेता हूँ। वो पर्ल्स थे और वो कमांडर को किडनैप करके जा चुके थे। लोरलिन कंट्रोल रूम में कमांडर की लोकेशन निकालने चली जाती है और मैं उन पर्ल्स का पीछा करने चला जाता हूँ। वो काफी आगे निकल चुके थे, पर मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं उनका पीछा करते करते डेथ जोन में पहुँच जाता हूँ, जिससे मेरा संपर्क अल्फा से टूट जाता है। लोरलिन को समझ आ चुका था कि वे लोग प्लेनेट म्यूल के निवासी थे और ये वही लोग थे जिन्हें मैंने सपने में देखा था। वो मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे आने की बात करती हैं, पर कैप्टन उसे जाने की इजाजत नहीं देते। वो जिद करती है, पर कैप्टन उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि कैप्टन के हिसाब से मुझे खोने के बाद अब वो एक और काबिल एजेंट को नहीं खोना चाहते थे। पर लोरलिन हार नहीं मानती और मुझे ढूंढने के लिए कैद से भाग जाती हैं। लोरलिन भागकर मेरे बारे में जानने के लिए डोगन डेगिस के पास पहुंचती हैं। वो उसे बताते हैं कि मेरे बारे में पता लगाने में सिर्फ जेली फिश ही मेरी मदद कर सकती हैं। पर जेली फिश तक पहुंचना आसान नहीं है। समुद्र में जेली फिश के नजदीक कुछ ऐसे खूंखार जीव हैं जो सांस के साथ अंदर खींच लेते हैं। वो पायरेट की मदद से जोखिमों के बावजूद
जेलीफिश को ले आती है। उस जेलीफिश को उसे अपने सर पर सिर्फ 1 मिनट तक पहनना था, जिससे वो दिमाग की लहरों के जरिए मुझसे संपर्क कर पाएगी। पर अगर 1 मिनट से ज्यादा वो उसके सर पर रह गया तो लोरलिन की याददाश्त भी जा सकती है। लेकिन लोरलिन ने मेरे खातिर ये रिस्क लिया और मेरा पता ढूंढ लिया। वो मेरे पास पहुंच गई और मुझे उसे देखकर खुशी हुई, क्योंकि मैं भी उसे पसंद करता था। कमांडर के किडनैप होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी कैप्टन पर थी। उन्हें पता चला कि कमांडर ने उसी म्यूल प्लेनेट के एक निवासी को सबसे छुपाकर बंदी बना रखा था। इसके अलावा कमांडर ने कुछ रोबोट्स भी प्रोग्राम्ड किए जो सिर्फ उनके आदेश पर ही काम करते हैं। मैं और लोरलिन वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। हमें पता लग चुका था कि कमांडर को उस कन्वर्टर की वजह से किडनैप किया गया है। मैं स्पेस जेट को ठीक कर ही रहा था कि लोरलिन वहाँ मौजूद एक बटरफ्लाई को टच कर लेती है और अचानक वो लोरलिन को अपनी तरफ खींच लेती है। मैं भी लोरलिन के पीछे जाता हूँ, पर तब तक वो एलियंस उसे पकड़कर अपने एरिया में ले जा चुके थे। मैं वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो अंतरराष्ट्रीय झगड़ा छिड़ सकता था। वहाँ जाने के लिए मुझे उनके भेष में ही जाना होगा। उनकी तरह दिखने के लिए मुझे एक आर्टिस्ट की मदद चाहिए थी जो मुझे पैराडाइज वैली में मिलेगी। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उस आर्टिस्ट को ढूंढ लिया। उसका नाम बबल था और वो एक बेहतरीन डांसर थी जिसके अंदर किसी का भी रूप धारण कर लेने की क्षमता थी। पर वो कैद में थी और मैंने उससे वादा किया कि अगर वो मेरी मदद करेगी तो मैं उसे यहाँ से आजाद करवा दूंगा। वो मेरी मदद को तैयार हो जाती है। वो अपनी कला से मुझे और खुद को उन एलियंस की तरह बना लेती है जिन्होंने लोरलिन को किडनैप किया था। हम अब उनकी तरह रूप धारण कर लोरलिन को बचाने के लिए उन एलियंस के एरिया में आ जाते हैं। मैं वहाँ देखता हूँ कि एक लंबी कतार लगी है और सारे एलियंस अपने राजा को एक एक करके खाना परोस रहे हैं। तभी मैंने देखा वहाँ लोरलिन आती है जो बड़ी सी हैट वाली ड्रेस में कुछ फ्रूट सर्व कर रही है। पर राजा को फ्रूट से ज्यादा उसके सर में दिलचस्पी है जो उसके हेड के बीच में नजर आ रहा था। और फिर वो लोरलिन का दिमाग ही खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी मैं उनके सिपाहियों पर हमला कर देता हूँ। मेरी उन एलियन से जंग छिड़ जाती है। बबल और लोरलिन भी मेरी मदद करते हैं और हम वहाँ से भाग जाते हैं। पर इसी दौरान बबल को गंभीर चोट आ जाती है और वो मर जाती है। कमांडर की तलाश में कैप्टन म्यूल प्लेनेट पर फोर्सेस भेजते हैं और उन फोर्सेस के साथ कमांडर के प्रोग्राम्ड रोबोट भी जाते हैं, क्योंकि कमांडर का आदेश था कि उनकी रक्षा के लिए इन रोबोट्स को हर जगह भेजा जाए। मैं लोरलिन को बताता हूँ कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत मुझे रास्ता दिखा रही है और हम उसी रास्ते की ओर बढ़ते हैं। वहाँ एक चमकदार दीवार होती है। हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं एक पर्ल हमें लेने बाहर आता है। वो वहाँ के राजा का बेटा होता है। हम अंदर जाते हैं। वो वीरान सा रेगिस्तान जैसी जगह होती है। वहाँ पर्ल्स की कुछ आबादी होती है। हम उनके राजा से मिलते हैं। वो हमें बताते हैं कि उनके बेटे ने ब्लैक मार्केट में कन्वर्टर की चोरी के दौरान मुझ में उनकी बेटी का अंश देखा था। जब वो लोग मरने लगते हैं तो वो अपना अंश यूनिवर्स में रिलीज करते हैं, जो कॉस्मिक वेव्स द्वारा समय के चक्र में ट्रेवल करता है और अपनी आत्मा की रखवाली के लिए किसी उदार शख्स को चुनता है। और उनकी बेटी ने मुझे चुना है। असल में सपने में जो मैंने देखा था वो उनकी बेटी थी और वो मेरा सपना नहीं असलियत था। फिर हम उनसे उनके प्लेनेट के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि उनका प्लेनेट बहुत खुशहाल था। वो नदियों में गोता लगाते थे और मोती निकालते थे। इन मोतियों में बहुत ऊर्जा थी जिससे उनकी धरती उपजाऊ बनती थी। कन्वर्टर की मदद से साल में 3 बार वो लोग उन मोतियों को धरती को लौटाते थे। लेकिन एक दिन कुछ अनजान लोगों द्वारा उनके प्लेनेट पर वॉर स्टार्ट हो गई और उनका प्लेनेट तबाह हो गया। उसके बाद वो लोग कई वर्षों तक यूनिवर्स में भटकते रहे और उस तबाह हुए स्पेसशिप को दोबारा से ठीक किया। अलग अलग भाषा सीख कर टेक्नोलॉजीज और दुनिया की संरचना का ज्ञान हासिल किया। पर एक दिन व्यापारियों ने उन्हें एल्फा को बेच दिया। पर एल्फा में उन लोगों ने चुपचाप यहाँ का ज्ञान हासिल कर अपना स्पेसशिप बना लिया। उनका प्लेनेट तो नष्ट हो चुका है, पर उन्होंने अपने नॉलेज से वैसा दूसरा प्लेनेट डिजाइन कर लिया है और उसे पूरी तरह बनाने के लिए कन्वर्टर और मोती की जरूरत है। वो मोती और कन्वर्टर आखिरी थे जिसे वो लोग बचा पाए थे और वो दोनों ही हमारे पास था
था, इसलिए उन लोगों ने कमांडर को किडनैप किया था। कमांडर जब होश में आए तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने म्यूल प्लेनेट पर जीव रहते हैं ये जानते हुए भी वहाँ अटैक कर दिया था, क्योंकि वो उस जंग को किसी भी हाल में नहीं हारना चाहते थे। इस बात की खबर मेजर सैम को थी, इसलिए उन्होंने उसे भी मरवा दिया था। और जब उन्हें पता चला कि म्यूल प्लेनेट के कुछ निवासी अल्फा में दिखे, तो उन्होंने बात को दबाने के लिए उनके एरिया को रेड जोन घोषित कर उन्हें भी मरवाने की प्लानिंग करने लगे। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें अल्फा से निकाल दिया जाता। कमांडर मुझ पर म्यूल प्लेनेट के राजा को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालने लगते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और इसीलिए मैंने उन्हें बेहोश कर दिया। मैं पर्ल्स को वो मोती लौटा देता हूँ। लोरलिन वो कन्वर्टर भी उन्हें देने लगती है, पर मैं उसे रोकता हूँ क्योंकि ये फेडरेशन की चीज थी और हमें उसकी हिफाजत करनी थी, इसलिए हम उसे नहीं दे सकते थे। पर लोरलिन मुझे समझाती है कि ये उनकी अमानत है और उनके प्लेनेट को तबाह करने के लिए हम जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें उन्हें कन्वर्टर लौटा देना चाहिए। और मैं मान जाता हूँ। वो लोग कन्वर्टर और मोती की मदद से दोबारा अपना प्लेनेट कायम कर लेते हैं, पर तब तक कैप्टन द्वारा भेजी गई पुलिस फोर्सेस उस दीवार तक पहुंच जाती हैं जहां से हम आए थे। वो लोग वहां 4 मिनट में ब्लास्ट करने वाले थे। हमें ये पता लगते ही तुरंत धमाका रोकने के लिए हम कैप्टन से संपर्क करते हैं। हम कमांडर की सारी सच्चाई कैप्टन को बता देते हैं। वो हमारी बात सुनकर धमाका रुकवा देते हैं, पर कमांडर को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता और उनके आदेश पर उनके प्रोग्राम्ड रोबोट से हमला शुरू कर देते हैं। मैं हमला रोकने की कोशिश करता हूँ और कैप्टन ब्लास्ट रोकने की कोशिश करते हैं, पर कमांडर के प्रोग्राम्ड रोबोट हर तरफ फैले होते हैं। ब्लास्ट होने में सिर्फ 1 ही सेकेंड बाकी होता है और हम कमांडर को दीवार के उस पार भेजकर स्पेसशिप से निकल जाते हैं। कमांडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हम अल्फा की ओर खुशी खुशी बढ़ जाते हैं।